आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज चलेगा टीकाकरण महाअभियान। 11,000 से अधिक केंद्रों पर लगाए जाएंगे टीके। प्रदेश में फिर बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। मुख्यमंत्री ने की सभी से सहयोग की अपील। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में रही सबसे तेज। और आज खेले जाएंगे जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच। अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज वैक्सीनेशन महाअभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में 11,000 से अधिक केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में कल 3,25,430 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 8,64,58,102 डोज लगाए जा चुके हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कोविड वैक्सीन कोरोना से बचाव का एकमात्र कारगर उपाय है। जो व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वह स्वयं, अपने परिजन एवं समाज को खतरे में डाल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस लगातार आ रहे हैं, इसलिए कोरोना की तीसरी लहर नहीं आए, इसके लिए हम सब मिलकर सहयोग करें। मुख्यमंत्री आज सुबह 10 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपील की कि मास्क जरूर लगाएं, यथासंभव भीड़ से दूरी बनाएं और हाथ स्वच्छ रखें। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 मरीज संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे हैं। नए मरीजों में भोपाल के 14, इंदौर के 5 और जबलपुर का 1 व्यक्ति शामिल है। अब राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 119 हो गई है। भोपाल जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब कोरोना पॉजिटिव सभी व्यक्तियों को अस्पतालों में रखा जाएगा। अब होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ग्वालियर में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आमजनों से अपील की है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्यतः करें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के नए वेरिएंट के मद्देनजर सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कड़ी स्क्रीनिंग और जांच करने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण और नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने के 72 घंटों के अंदर कराई जानी चाहिए। इंदौर में छठी बार स्वच्छता में शीर्ष पर आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सांसद शंकर लालवानी ने 56 दुकान पहुंचकर व्यापारियों से खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए कोयले, लकड़ी और अन्य हानिकारक ईंधन के बजाय गैस या लाइट का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। यहां व्यापारियों ने अगले 3 दिनों में कोयले की भट्टी एवं तंदूर का इस्तेमाल बंद करने का आश्वासन दिया। श्री लालवानी ने बताया कि छठी बार प्रथम आने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स
बड़ा मापदंड है। इसलिए 56 दुकानों के व्यापारियों से कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल न करने का अनुरोध किया है। 5वीं बार स्वच्छता के लिए भूजल प्रदूषण बड़ा पैमाना था, जिस पर इंदौर ने काम कर वाटर प्लस सिटी का तमगा हासिल किया था। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सबसे तेज रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4% दर्ज की गई। आज जारी सरकारी डेटा के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष के मुकाबले 8.4% बढ़ा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ डेटा के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.5% बढ़ा, जबकि इसी अवधि में निर्माण क्षेत्र में 7.5% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। आगरमालवा में मृत मिले कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यहां 33 कौए मृत मिलने के बाद जिला पशुपालन विभाग ने इन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा था। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद कलेक्टर अवधेश शर्मा ने 7 दिन के लिए मटन मार्केट बंद करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 48 कौए व 1 बगुले का शव मिल चुका है। यहां जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। ओडिशा में जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच आज खेले जाएंगे। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे पहले क्वार्टर फाइनल में जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। दोपहर 1:30 बजे नीदरलैंड और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में शाम 4:30 बजे फ्रांस का सामना मलेशिया से होगा। शाम 7:30 बजे चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत के सामने बेल्जियम की चुनौती रहेगी। आकाशवाणी से भारत और बेल्जियम के बीच क्वार्टर फाइनल मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सहित 7 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज से बाली में शुरू होने वाली BWF विश्व टूर फाइनल्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह इस टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज 2 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। राज्यपाल यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। खंडवा में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सहयोग देने वाली संस्थाओं और लोगों को एक समारोह में स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सतना में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 6 सेवा सहकारी समितियों और 21 स्व सहायता समूह सहित कुल 27 नए उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। डिंडौरी कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में बिजली का न्यूनतम उपयोग कर बिजली की बचत करने की अपील की है। खरगोन जिले के कसरावद में एक सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक के पेंशन और अन्य भुगतान के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में विद्यालय के क्लर्क को रंगे हाथों पकड़ा गया है। शाजापुर में मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत कुल 88 आवेदन प्राप्त हुए। मुरैना जिले में जनपद पंचायत जौरा में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शहर की तर्ज पर कचरा संग्रहण किया जाएगा। छतरपुर में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए फोटो युक्त मतदाता सूची की तैयारी के लिए विभिन्न नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बैतूल में भूतपूर्व सैनिकों की मासिक बैठक को 2 दिसंबर को होगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जनपद पंचायत मंदसौर परिसर में 3 करोड़ 89 लाख के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और ईवी कॉमसॉस के सहयोग से भोपाल हवाई अड्डे पर एसी लेवल 2 फास्ट चार्जर के साथ पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। जाने माने तेलुगु कवि और गीतकार सिरी वेनेल्ला सीताराम शास्त्री का कल सिकंदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।